चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने नए मिशन पर जुट गया है। और इसरो का ये जो नया मिशन है वो आदित्य L1 मिशन है। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराकर भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। लेकिन चांद के बाद अब बारी है सूर्य अध्ययन की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सूर्य अंतरिक्ष में जो सभी ग्रहों का केंद्र है। चंद्र मिशन के सफल होने के बाद भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां सूर्य पर शोध कर चुकी हैं और अब बारी भारत की है। भारत ऐसा कर जाता है तो वो चौथा देश बन जाएगा। सूर्य अध्ययन के लिए इसरो के मिशन को मिशन आदित्य L1 नाम दिया गया है और इसकी लॉन्चिंग की डेट भी लगभग साफ हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने यानी 2 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एम देसाई ने ये बताया है कि ये जो मिशन है आदित्य L1, इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि हमने आदित्य L1 मिशन की योजना बनाई है और ये तैयार है। संभावना है कि इसे 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आइए आपको बता देते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है। इसरो के मुताबिक इस मिशन पर लक्ष्य जो है वो सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोना के तापमान, अंतरिक्ष मौसम समेत कई दूसरे वैज्ञानिक पहलू का भी अध्ययन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है ये मिशन, क्यों सूर्य पर ही हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। दरअसल सूर्य की सतह पर प्रचंड तापमान है। उसकी सतह पर मौजूद प्लाज्मा विस्फोट तापमान की वजह से होता है। प्लाज्मा के विस्फोट की वजह से लाखों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैल जाता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME कहते हैं। ये प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। कई बार CME धरती की तरफ भी आ जाता है, लेकिन अमूमन धरती की मैग्नेटिक फील्ड के कारण धरती तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन कई बार CME धरती की बाहरी परत को भेद करके धरती के वातावरण में घुस जाता है। सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के धरती की तरफ आने पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे सैटेलाइट का काफी नुकसान भी होता है। पृथ्वी पर भी शॉर्ट वेब संचार में बाधा पैदा होती है और इसलिए मिशन आदित्य L1 को सूर्य के नजदीक भेजा जा रहा है, ताकि समय रहते सूर्य की तरफ से आने वाले जो कोरोनल मास इंजेक्शन और उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। इसके साथ ही शोध की दृष्टि से भी मिशन के कई लाभ होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। आपको बता दें कि आदित्य L1 को पृथ्वी सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना हुआ है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस सौर मंडल में सबसे केंद्र बिंदु पर होता है सूर्य। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसके पास जाना ही होगा। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस पर काम कर चुकी हैं और नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां सूर्य पर अध्ययन करने के लिए कई शोध भी कर चुकी हैं। इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचाना है। ये वहां कक्षा में स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा और वहीं पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। यहाँ हमने लैग्रेंज पॉइंट की बात करी है। ये पॉइंट क्या है वो जान लीजिए। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है। इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यान इस पॉइंट पर कम ईंधन के साथ रुक करके अध्ययन कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच की वो जगह होती है जहां से सूर्य को बगैर ग्रहण या फिर रुकावट के देखा जा सकता है और इसी पॉइंट पर आदित्य L1 को ले जाना है। आपको बता दें कि इस सफलता पर वैज्ञानिकों और पूरे देश भर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है।
इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी ऐसा ही कुछ जिक्र किया था पहले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य L1 है, ऐसा सोमनाथ ने पहले ही कह दिया था, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। यहां तक कि इसी साल जून में उन्होंने आदित्य L1 के प्रक्षेपण का भी जिक्र किया था। सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां इस पर शोध कर चुकी हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट भी वहां पे भेज चुकी हैं। लेकिन इस बार भारत पर सभी की निगाहें होंगी कि अब सूर्य पर अध्ययन कैसा होगा और ये किस तरीके से चुनौती इसरो पार करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।